हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम नॉलेज। साथियों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। तो ऐसे में अब हम देखेंगे कि जो आपका केबीएस पीआरटी जो 2022 की वैकेंसी है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बीएड बाहर होगा या नहीं होगा। तो इसको हम प्रूफ के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले इसको देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा इसके नोटिफिकेशन पर। तो नोटिफिकेशन में भी क्वालिफिकेशंस की ये कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात की गई है कि डीएलएड यानी कि 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और या फिर आपके पास 4 ईयर का बीएलएड भी होगा तब भी चलेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बात की गई है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड आपके पास होना चाहिए। लेकिन साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे कि बीएड में एक स्टार लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यानी कि बीएड के लिए एक स्पेशल कंडीशन भी है। तो आप देखेंगे तो जो बीएड अलाउ करेंगे बीएड कैंडिडेट्स को, वो है, इनका कहना था कि एनसीटी ने जो गजट निकाला था 2018 में, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किया गया है, तो उस गजट की बात की गई थी। और उन्होंने बोला था कि क्लास 1 to 5 में बीएड वाले तभी पढ़ा पाएंगे जब वो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करेंगे, जो कि एनसीटीई के द्वारा 2 साल बीएड के कोर्स करने वालों को कराया जाता है 2 साल के अंदर अपार्टमेंट के। इसके बाद ये बात होगी कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बीएड वालों के लिए। लेकिन साथियों, यहाँ पर बीएड वालों के लिए एक स्पेशल नोटिस इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिया था, जहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि बीएड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस बट देयर इंक्लूजन इन द पैनल based on merit will be subject to the outcome of the SLP in the Honorable Supreme Court. However, once the candidate appear in written examination, fees paid by the applicant will not be refunded। यानी कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये बीएड के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम भी देंगे, लेकिन इनका जो प्रोसेस होगा, इनका जो सिलेक्शन होगा, वो सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस वीटीसी के केस के अधीन होगा। यानी कि जो भी फैसला आएगा उसी के अनुसार इनके सिलेक्शन पर निर्णय किया जाएगा। और एक बार यदि कैंडिडेट एग्ज़ाम दे देता है तो फिर उसकी कोई भी फीस रिफंड नहीं की जाएगी। तो ये केबीएस में ये एक इम्पोर्टेंट नोटिस है। तो इस नोटिस को पढ़ने के बाद जो साथियों निर्णय आया है, उसके हिसाब से बीएड जो है वो अब केबीएस की भर्ती से बिल्कुल बाहर हो गया है। तो साथियों, ये बीएड के लिए एक आपदा का समय है, बड़ी आपदा का समय है। वहीं बीएलएड के साथी यानी कि जो डीएलएड करे हुए बीटीसी के साथी हैं, उनके लिए ये आपदा में अवसर है। तो कैसे अवसर है, ये आप देखेंगे कि ये बीएड के ऐसे छात्र बाहर हुए हैं जिन लोगों ने 135, 140, 150 तक स्कोर किया था पीआरटी में, केबीएस पीआरटी में 160 में। तो इस तरह से आप देखेंगे कि टॉपर जो स्टूडेंट है वो एकदम से एक झटके से बाहर हो गए हैं। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि टोटल कितने कैंडिडेट्स थे। तो ये आप देखेंगे कि टोटल प्राइमरी टीचर यानी कि पीआरटी की बात की जा रही है, तो पीआरटी में टोटल जो कैंडिडेट्स थे वो लगभग 6 लाख कैंडिडेट्स थे। आप देखेंगे 5,97,444। और साथियों, यहाँ पर बात की जाए कि इसमें ऐसा नहीं है कि 50% बीटीसी वाले थे और 50% बीएड वाले थे। साथियों, यहाँ पर बीएड के अभ्यर्थियों की संख्या बीटीसी के अभ्यर्थियों से काफ़ी ज़्यादा थी। आप ये समझ सकते हैं कि बीएड के लगभग 70% अभ्यर्थी थे और 30% अभ्यर्थी ही इसमें बीटीसी के थे। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि 60% इसमें बीएड का, तो साथियों 60% तो इसमें बीएड का अभ्यर्थी था ही था जिसने कि एग्ज़ाम दिया था। तो लगभग 6 लाख लोगों में से 60% ने एग्ज़ाम देने के बाद हम मानते हैं कि बीटीसी के जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं वो हैं अब 2.5 लाख के आसपास। तो 2.5 लाख के आसपास अब कैंडिडेट्स हैं जिनमें फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो साथियों, पहले जो कट ऑफ हमारे द्वारा भी और भी अदर्स चैनल के द्वारा जो बताई गई थी कि 130 प्लस जाएगी या 125 प्लस जाएगी, तो साथियों इतने ज़्यादा टॉपर कैंडिडेट्स के निकलने के बाद अब ये कट ऑफ धड़ाम से नीचे गिरेगी और इसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, और ये उन बीटीसी के साथियों के लिए बहुत ही बड़ा अवसर है जिनका सिलेक्शन वो लोग भूल चुके थे कि हमारा इसमें सिलेक्शन होगा। तो वो लोग अब अपने इंटरव्यू की भी तैयारी करें। तो ये है साथियों एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो आप देख सकते हैं कि यूआर की जो अब कट ऑफ है वो आप देखेंगे 115 से 120 के बीच में रहने वाली है। साथियों, ये रॉ स्कोर की बात हो रही है, नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना फ़ायदा होता है ये हमें नहीं पता है। तो जिनका भी स्कोर 115 से 120 के बीच में बन रहा है यूआर कैटेगरी में, वो अपने इंटरव्यू की तैयारी करें।
वहीं ओबीसी में 110 से 115 के बीच, ईडब्ल्यूएस में 110 से 115 के बीच, और एससी में यदि किसी का स्कोर 100 प्लस भी होता है, यहाँ तो जबकि 105 प्लस बता रहे हैं, लेकिन यदि 100 प्लस भी है किसी का, तो वो लोग भी अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। और एसटी और पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप जो हैं, उन लोगों का 95 प्लस स्कोर जिन लोगों का भी आ रहा है, तो वो लोग भी अपनी तैयारी करते रहें। और एसटी में यदि किसी का स्कोर 90 के आसपास भी बनना है, तो वो भी अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। तो साथियों, आपका जो केवीएस का रिजल्ट है, ये बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। ये केवीएस का रिजल्ट रोकने का मेन कारण ये आपका बीएड वर्सेस बीटीसी का केस ही था, जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब फैसला किया गया है, बीएड को बाहर कर दिया गया है, ऐसे में अब सिर्फ बीटीसी के कैंडिडेट्स के बीच में आपस में कंपटीशन है। आप देखेंगे कट ऑफ इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अगर आपके इतने मार्क्स बनते तो आप लोग जरूर इंटरव्यू की तैयारी करें, ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है। तो साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।